आज के पहले जब मैं आया करता था तो यहां पर तमाम चपरासी रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सस्ते पड़े घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुदार आओ। देरी हो गई, आप साहब आके पहले से विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू, ये बहुत खूंखार आदमी बा, बातें बाबू गोली चार्ज कर दे था। हमका कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका ही। फर्क कितना रहा है, जब मर जाए जब भगवान खिए जाए न हुआ जवन भगवान रहा है हमार संपर्क ही नहीं करी जाए। पहले हमारो उनके न्योता हकारी होत रहा न, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः हमार दुआरे छोड़ दें। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा, अगर भूले भड़के कभी दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थे। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमू के सरकार कुछ किया तो एक कदम पे खोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम पे लौके को बौछार कर दूंगा। डर गया सालो ना, डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन तेरा जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। बेटा जितनी भी बात बता रहा हूं मुझसे बिल्कुल सही बता रहा हूं। हम झूठ बोलते न कर बाबू, जब आप पोछा कहाँ सबको साले इधर से मारता हूं, लेकिन तुझे पट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है, देर से क्यों आया? लेट के काहे आए बाबू? उठाकर फेंक दूंगा साले, 5 फीट ऊपर चले जाओ कुत्ते की औलाद। कार का बहरा है, मैंने कहा लेट क्यों आया, देर से क्यों आया? देर काहे हुई? हाँ आप बढ़िया सब बता दे बाबू। बोल। कहा बताओ करिया, देर हुई है, मारे जरूर मारे। ए बाबू, आज हम यमराज जी के बेवकूफ बनाए के आवत ही। क्या बे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तू भगवान को बेवकूफ बना करा रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया सब बता दे बाबू। बोलो। बाबू जी मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ कर दबा, के विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हमका का पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करे के बाद तो हम यमराज जी का तपस्या करब। यमराज जी की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या। बाबू आप कहे चौकत हैं, दर्शन नहीं मिला, हमका अब का करी, हम तुरंत ही ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या काहे चौंकी जाता हूं, तब वो दर्शन नहीं मिला। हम कहे अब कौन जुगुल लगाई, हम तुरंत ही उठ के बैठ गए बाबू। उकरू मुकरू बैठ के हम जल्दी जल्दी
एक पैर नीचे करूंगा, एक ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा साले। क्या खेले लगा? तपस्या तो नाम क्यों नहीं लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो ही गया। चल सारा आगे बोल। हमरे तपस्या में महाराज जी खुश हो गए ना बाबू, हमरे आगे आई गए, हम दुइनों खोल दिन। वो क्या बे? अखिया फिर क्या हुआ? खोलते मन हमार ले लेन, उनके हम ले लीन, यानी दर्शन दोनों तरफ से प्राप्त हो युवा। बोले बेटा, हे बेटा मांग ले, मांग बेटा मांग। साले दिमाग थोड़ा ही खराब हो गया। मैं तेरा बेटा हूं बे। यमराज हमका कहता है बाबू, आपको नहीं कहा तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? आई तो तू जने कहा कर जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा हमका कहता है मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हम कहे मांगब तीन चीज मांगब, अपने खातिर न मांग, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज जी हंसई लगे कैसा भगत देखब न भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, तू मांग ले। मौका पाए मांग ली न बाबू। हम कहे अगर आप खुशी है ना तो तोरे भैंसा वाली सिंह जो नहीं बा खड़ी हुई के आपस में एक हुई जाए। हे बाबू कहता है माने इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों को बीचों बीच एक खोपड़िया पहुंच तो गई। बोले दूसरा वरदान मांग। हम कहे मांगब, कहने मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई गए, अब सिंह ही पे कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचने बाबू, वही सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदलैला, हाथन जी भी निकरी आवत वही पैसे छटपटात हैं। कहता रे रे गा, अब गा गा, अरे गा 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 गा। वही कहता हूँ हाँ, अरे रे मांग मांग, अरे तीसरा मांग। हम कहे मगबे करब, का कहूँ जात हा का, कहन जात नहीं ना हिया जात बा। मौका पाए तीसरा मांग लीन। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हुई जाए। लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैलावे। बोले बड़ा बदतमीज है ए सुअर की औलाद, भाग बे, भाग साले, अरे भाग बे, भाग साले। जब कहन भाग साले इतने में मोर आँखिए खुल इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बता साले ने जान से मार दिया। इसका मतलब क्या होता है? एक मतलब नहीं जाना, नहीं समझो, पता नहीं कैसे भया। हाँ साला। इसका मतलब बता मुझे, हम जानना चाहेंगे। हमने ऐसे ऐसे किए। हाँ हाँ, ऊपर किया, ऊपर क्या है? आसमान है। फिर नीचे किया, पाताल लो, नीचे पाताल लो। हाँ, और बीचे में से हिलावे लगे ना, बीचे वाला मृतलोक है। तो अब मुट्ठी काहे बांध रखे हैं? क्यों बांधा? आदमियों को शरीर 5 तत्वों से तैयार की गई है। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बनी शरीर। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते ये शरीर धारण न हुई होती, इसलिए 5 तत्वों को हमने मिला दिया है। राइट, बिल्कुल सही कहा तुमने। Sit down on this ground. नहीं सुनाई दिया। अरे साले, जमीन पर बैठ जाओ। बैठ।
भला बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साले लेट आसन मार कर बैठ। अबे एक कान का बहरा मैं खड़ा हूं, आसन मार कर बैठ। हाँ, और सुन मेरी बात को, जब मैं भाइयों से, माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल नहीं बोलेगा। अबे हाँ कह दिया, नहीं बोलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार के हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं, चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कस देते हुए और अनमोल नीतियों को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दे रहा हूं, ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। गुर्रा से तो बातें निकाल लो और सिला जमी का फाड़कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तय समंदर उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छुटते हैं जगन्नाथ जाहिल के नाम। ये जगन्नाथ जाहिल 420 हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ, रहने वाले कहाँ को? राम सर खड़े हो जाओ। साथियों, जिला रीवा, ग्राम जगापुर का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी है जिसका नाम है पार्वती। लेकिन दोस्तों, पार्वती मेरी बीही औरत नहीं। भी नहीं, वो दूसरी औरत है। ये कैसे बाबू? वैसे कि पहली शादी मेरी हुई थी जिला बांदा, ग्राम बाबूनगर में। वही का रहने वाला था एक राम लखन। उसी की बहन थी जिसका नाम था कविता से मेरी शादी तय हो गई, और राम लखन ने दहेज में 1 लाख रुपया और 1 4 चक्का गाड़ी देने को कहा था। बारात लेकर गया। शादी हो जाने के बाद दहेज देने से मुकर गया, इनकार कर दिया। हाँ, वो अपनी कुछ समस्याएं बताने लगा कि मेरे सामने मजबूरी है जिसकी वजह से हम आपको दहेज नहीं दे सकते हैं। मजबूरी? मैंने उसकी मजबूरी को समझा और कविता को लेकर के अपने घर आ गया। अच्छा। लेकिन उसने मुझसे ये वादा किया कि आपका दहेज हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। ईमानदार था। काफी समय बीत गया। कविता ने एक बच्चे का जन्म भी दिया। हाँ, जिस बच्चे का नाम मैंने बहुत प्यार से रखा है कंसराज। बेटे का नाम आप कंसराज रखे हैं? हाँ, रामचरण बैठा था और अपने दिल में सोच रहा था कि लखना ने वादा किया कि हम आपका दहेज आपके घर तक पहुंचा देंगे, लेकिन कविता एक बच्चे की मां भी बन गई, लेकिन वो साला न तो अपना मुंह दिखाया और न मेरा दहेज पहुंचाया। मुझे गुस्सा आ गया। उठाया मिट्टी का तेल और उसके ऊपर छिड़क करके मैंने उसे आग लगा दिया। वो बेचारी जलकर राख हो गई। पहली पत्नी कविता आपकी खत्म हो गई। हाँ रामचरण, मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरा बेटा बहुत छोटा है, इसकी देख रेख, इसकी परवरिश तो हम कर नहीं सकते हैं, इसे माँ की जरूरत है। हाँ। तब मैंने पार्वती से शादी किया। वाह। और जानते हो, जब से पार्वती मेरे घर में आई, मेरे बेटे कंसराज की देखभाल अच्छी तरह से करती रही। अरे क्यों नहीं करेंगे?
मेरा बेटा धीरे धीरे सियाना होने लगा। लेकिन रामचरण, पार्वती जो आई है, कुछ समय बीतने के बाद उसकी भी कोख से एक बेटा जन्म लिया। अच्छा। हाँ, जिस बच्चे का नाम मैंने प्यार से रखा है संतोष कुमार। संतोष कुमार। हाँ रामचरण, अच्छा नाम है। कंसराज मेरा बेटा धीरे धीरे सियाना हो गया। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम अपने बेटे की शादी करते ताकि अपनी जिंदगी को चैन से बिता सके। हर गार्जियन का फर्ज होता है बाबू। क्यों नहीं, मैंने अपने बेटे की शादी कर दिया और बहुत बड़े घर में शादी किया हूँ। बहुत मुझे दहेज मिला है। हाँ, बड़वार सामान पाए हो गया। बड़वार सामान का मतलब क्या होता है? गाड़ी घोड़ा फ्रिज अलमारी। बिल्कुल सही कहा है, वगैरह वगैरह। हाँ हाँ। मेरी बहू भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमसे उसका नाम नहीं मालूम हुआ। बिना बताए हम क्या जानेंगे? बताता हूँ। मेरी बहू का नाम है कलजुगही देवी। कलयुगही देवी। हाँ रामचरण। अच्छा नाम। और जिस तरह से उसका नाम है उसी तरह से काम भी है। अरे क्यों नहीं होगा? कुछ समय बीतने के बाद कलजुगही देवी ने भी एक बेटी का जन्म दिया। अरे वाह। जो कि हमारी नातिन है। हाँ, नतनी है। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी नतनी का नाम शिखा है। शिखा। हाँ रामचरण, बहुत प्यारा नाम है। रामचरण, वो कंसराज अपने परिवार के साथ में रहकर अपनी जिंदगी को बिता रहा। हाँ हाँ। लेकिन वो संतोषवा अपने मनमानी काम किया है। और क्या मनमानी? मनमानी काम ये किया है कि एक दर बदर की ठोकर खाने वाली भिखारन से वो ससुराल शादी कर लिया। हाँ। और इस समाज में मेरी उसने बेइज्जती की है। बेइज्जती आपका खराब होगी। अबे इज्जत खराब हो गई या बेइज्जती खराब हो गई? आंख इज्जत खराब होगी। लेकिन राम साहब, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ना तो हम उसे चैन से रोटी खाने देंगे और न ही चैन से जिंदगी जीने देंगे। हम उसे बर्बाद कर देंगे। ये रहा जगन्नाथ जाहिल का। माननीय श्री मेला मालिक, मेला कमेटी वालों और दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के समस्त प्रेमी भाइयों को सगुन स्वर संगीत पार्टी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ साथियों, आप लोग मेरा परिचय लीजिए। साथियों, मेरा नाम शेखर कुमार है। मेरा नाम शेखर कुमार है और मैं शहर कानपुर का रहने वाला हूं। लेकिन अफसोस की बात साथी कि इस दुनिया में मैं अनाथ हूं। लेकिन एक वक्त था कि इस दुनिया में मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। घर में मेरे बाबूजी थे जिनका नाम श्री कन्हई राम था। मेरी माताजी थी जिनका नाम श्रीमती कल्पना देवी था। मेरी एक बड़ी बहन जिनका नाम सावित्री देवी था। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण मेरे बाबूजी दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी कायदे से 4 प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। एक दिन की बात है, मेरे बाबूजी काम पर से शाम को घर आए और मेरी माँ से कहने लगे, अरे वो कल्पना, अरे जरा अपने दोनों मासूम बच्चों के चेहरे के ऊपर नजर डालो। इनका ये मासूम चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। अरे पगली, मैं दुनिया का पहला ऐसा बदनसीब बाप हूं, कितनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी मैं अपने दोनों मासूम बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा हूं। ना जाने क्या बात मेरे बाबूजी ने अपने दिल दिमाग में सोचा और उन्होंने वही हमारी नजरों के सामने ही
अरे मेरे बाबूजी ने अपनी आत्महत्या कर ली। यह दृश्य देखकर मेरी मां तो अवाक रह गई, दौड़कर बाबूजी की लाश से लिपट कर रोने लगी। और अचानक उन्हें भी हार्ट अटैक आया और वो भी यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चल बसी। मैं और मेरी दीदी बाबूजी और मां की लाश से लिपट कर रोते रहे। ना जाने क्या बात मेरी दीदी ने सोचा और वो भी वही मुझे तन्हा अकेला रोता हुआ छोड़कर वो भी ना जाने कहां चली गई। मेरी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। बाबूजी और मां की लाश के पास बैठकर रो रहा था। गांव वालों ने मुझे समझाया कि बेटा शेखर, क्या करेगा बेटा, इस दुनिया में जो कोई आया है उसे तो एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सब्र से काम ले बेटा, अभी हम गांव वाले हैं, हम तेरी सहायता करेंगे। गांव वालों की सहायता से किसी तरह बाबूजी मां का दाह संस्कार किया। उसके बाद 8 वर्ष की उम्र में ही गांव वालों के साथ शहर जाकर ईंटे गारे का काम करने लगा। जब गांव के बच्चों के स्कूल जाता देखता तो यही सोचता, मालिक काश बाबूजी मां इस दुनिया में जिंदा होते तो मैं भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने के लिए जाता। मुझे रोता हुआ देखकर मेरे कुछ गांव वाले मेरे पास आए। उन्होंने कहा, बेटा शेखर, अरे रो क्यों रहा है पगला, तू पढ़ना चाहता है ना, हम तुझे पढ़ाएंगे। गांव वालों ने मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया। साथी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा। छुट्टी के दिन में शहर चला जाता था, मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लिया करता था पढ़ाई के लिए। धीरे धीरे वक्त समय गुजरता गया साथियों, मैं धीरे धीरे सयाना हुआ, यहां तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना। और ना जाने कितने डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया नौकरी के लिए। लेकिन साथी मेरा नसीब ठीक ही नहीं, आज तक किसी विभाग में मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। आप लोग ही सोचिए कि एक पढ़े लिखे नवयुवक के लिए इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है। कितनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी वो नवयुवक जाकर शहर में ईंटे गारे का काम करे। मैं ऐसी बेरोजगारी भरी दुनिया से ऊब गया हूं मालिक। अरे जिस तरीके से तूने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया भगवान, उसी तरीके से मैं भी अब इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूं मालिक। मुझे भी इस दुनिया से उठा ले भगवान, मैं जीना नहीं चाहता।